अब मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति का क्या हाल है आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में सनातन पर चुनावी लड़ाई अब मूर्तियों पर आ गई है। कल शिवराज ने खंडवा में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। आज कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण करके इसका जवाब दिया। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के पाढुर्णा में यह मूर्ति लगाई। इस इलाके में मराठी लोगों की अच्छी खासी तादाद है। इस कार्यक्रम में कमलनाथ ने खास तौर पर मुंबई से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को बुलाया था। कमलनाथ और आदित्य ठाकरे ने मूर्ति के अनावरण से पहले पूजा की। अब तक कमलनाथ करप्शन की बात करते थे, शिवराज पर निशाना साधते थे। आज भी कमलनाथ ने ये सब बातें की, लेकिन कमलनाथ आज खुलकर सनातन पर बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर चुनाव से पहले एक ऐसा इशू लेकर आती है। बीजेपी का मकसद असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है, लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांटकर वोट हासिल करना है। कमलनाथ ने कहा कि वो हिंदू हैं, बार बार उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपको समझनी है। 2014 में कितनी लंबी चौड़ी बातें हुई थी। 19 में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, याद है आपको। अब ये एक और ध्यान मोड़ने के लिए मुद्दा ला रहे हैं, सनातन धर्म। रोज सनातन धर्म की बात करेंगे। भारत सनातन धर्म का देश है। क्या मुझे खड़े होके यहां अपने आप को कहना मैं पुरुष हूं? ये तो ऐसी स्वाभाविक बात है, और यही भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। और भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। आपके गांव में कितनी जाति के लोग हैं, भाईचारे से रहते हैं। पर आज भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरह बांटो। मणिपुर में क्या हो रहा है, आप लोग तो बहुत दूर हैं, कैसे आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में विवाद। तमिलनाडु में क्या हो रहा है, हिंदी का विवाद, हिंदी का विवाद शुरू करा दिया। ये आज हमें इनकी राजनीति समझनी है। कैसे जनता का ध्यान मोड़ो, जनता का ध्यान मोड़ो। ऐसे मुद्दे ले आओ जिससे बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का कोई संबंध नहीं है। ये मुद्दे लाओ और जनता उन भावनाओं में बह जाए। आपको सावधान रहना। ये लाएंगे अगले 2 महीने में, 3 महीने में कुछ ना कुछ विवाद पैदा करना चाहेंगे, पर याद रखिएगा ये इनकी राजनीति पहचान लीजिए। मध्य प्रदेश में शिवराज समेत बीजेपी का हर नेता सनातन के अपमान का मुद्दा उठा रहा है। बीजेपी के इसी हिंदुत्व कार्ड का जवाब देने के लिए महाराष्ट्र से आदित्य ठाकरे छिंदवाड़ा पहुंचे थे। आदित्य ठाकरे ने मराठी में भाषण दिया और कमलनाथ की खूब तारीफ की। महाराष्ट्र की सरकार पर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व नकली है, लोग इसे समझ चुके हैं, इसलिए 4 राज्यों के असेंबली इलेक्शन में हर जगह कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये जो झूठे हिंदुत्व की बात करते हैं, वो अपने ही लोगों पर लाठियां चलवाते हैं। क्या ये इनका हिंदुत्व है? क्या सच्चे हिंदुत्व वाली सरकार लाठियां चलवा सकती है? ऐसे हिंदुत्व वाली बीजेपी की सरकार आप लोगों को पसंद है क्या? आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में 4-5 महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। पहला एमपी का, दूसरा छत्तीसगढ़ का, तीसरा राजस्थान और चौथा तेलंगाना। आज मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि चारों राज्यों के चुनावों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने कमलनाथ से कहा कि उन्हें यकीन है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसलिए वो शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दें। जैसे ही वो तारीख बताएंगे, वो शपथ ग्रहण में आने का टिकट बुक करा लेंगे। कमलनाथ जी, मैंने यही पूछा और यही पूछने आया हूं कि शपथ समारोह के समय कौन सा है और तारीख कौन सी है, तभी मुझे हाजिर होना है। और इसलिए मैं टिकट जब लूंगा तब अभी से बुक करके रखूंगा, क्योंकि मुझे आपको वापस वहां देखना है, उस कुर्सी में देखना है। और सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन इस जनता के लिए और इस मध्य प्रदेश के लिए वहां मुझे आपको देखना है।
कमलनाथ खुद को सनातनी बता रहे हैं, शिवाजी की मूर्ति लगवा रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री से कथा करवा रहे हैं, बार बार सनातन की बात कर रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ ड्रामा कर रहे हैं। कमलनाथ मौसमी हिंदू हैं। शिवराज ने वो वक्त भी याद दिलाया जब खुद कमलनाथ ने शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगने दी थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब चुनाव करीब है तो कमलनाथ को हिंदुत्व याद आ रहा है, शिवाजी की याद आ रही है। जिन्होंने सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने नहीं दी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था। और तब हमारी सरकार नहीं थी, मैं खुद गया था, मैंने वहां आंदोलन किया था कि सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं कि जो फसली और नकली होते हैं ना, मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, उसका उदाहरण है ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी सहित। हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी आजकल भक्ति भाव में डूबे हैं। शिवराज आज 3 हफ्ते में तीसरी बार महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां कई डेवलपमेंट स्कीम्स की शुरुआत की, कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। उज्जैन में 500 करोड़ की लागत से बनने वाले भक्त निवास का भूमि पूजन किया। शिवराज ने कहा कि उन्होंने महाकाल की पूजा करवाई तो मध्य प्रदेश में बारिश हुई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कमलनाथ उनकी भक्ति पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक की वजह से उज्जैन के लोगों की जिंदगी बदल गई, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ गया। लेकिन यह बात कमलनाथ को पसंद नहीं आ रही है। वो बार बार महाकाल लोक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाकाल उनके साथ हैं और उनकी कृपा से वो अपना काम करते रहेंगे। कांग्रेस के जमाने में कमलनाथ जी से कोई 25-50 हजार का काम भी मांग लो तो वो रोते ही रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे उनका मामा नहीं औरंगजेब हो गया जो खजाना घर ले गया। वो रोते ही रहते थे, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं महाकाल महाराज की कृपा जो हम पे बरसती है उसके आधार पर कह रहा हूं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। महाकाल महाराज की कृपा बरसती। डमरू भी ले जाऊंगा, त्रिशूल भी ले जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो भोले बाबा की भक्ति में लीन होकर डमरू बजाऊंगा भी। लेकिन कांग्रेसी बड़े परेशान है। अब महाकाल महालोक पे आरोप लगा दिए। शर्म नहीं आई कांग्रेसियों तुम्हें? जिस महाकाल महालोक ने उज्जैन की सूरत बदल दी, वहां आरोप लगा रहे हैं गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। अरे महाकाल महाराज गड़बड़ करने वालों को भस्म कर दें, कोई छोड़ेंगे क्या वो? लेकिन ये लोग और कुछ नहीं मिलता, गड़बड़ हो गई, मूर्ति गिर गई। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो, कम से कम मंदिर तो छोड़ दो, भगवान को तो छोड़ दो। लेकिन झूठे आरोप लगाते रहते हैं। जलने वाले जला करें, हम रुकने वाले नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान विकास का दावा कर रहे हैं, निवेश की बात कर रहे हैं। लेकिन आज कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह अब कितनी भी घोषणाएं कर लें, कितने भी शिलान्यास कर लें, अब जनता उनके छलावे में नहीं आएगी। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि शिवराज के राज में सिर्फ करप्शन हुआ, विकास नहीं। शिवराज सिंह जी तो ऐसे हैं कि झूठ को भी शर्मा देते हैं। शिवराज सिंह जी आज जगह जगह घूम रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि 3 महीने के मेहमान हैं। पंचायत से लेके मंत्रालय के भ्रष्टाचार में नंबर 1। ऐसा भ्रष्टाचार कौन आएगा मध्य प्रदेश में? किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा? ये आज जब मैं कहता हूं कि आप मध्य प्रदेश आइए, हमारे परासिया में, हमारे छिंदवाड़ा में आप उद्योग लगाइए, कहते इतना भ्रष्ट प्रदेश जहां दरवाजे से ही हमें पैसे मांगे जाते। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।